डंडा और चुरलू चला हुआ था तो यहाँ पे टर्की के साथ प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे लाइन हाजिर था। I take strong exception to his words. ये चोर यहाँ पे है, ये गासिब है। जातियात की बात होगी तो बात बहुत दूर चली जाएगी। इनके मुंह पे ये तमाचा नहीं है तो और क्या? आप उसको एक्सपेंड करें। इनको डर है वजीर आजम इमरान खान साहब का, इनको डर है कैदी नंबर 804 का। पता लग गया इनको अपनी हैसियत का। खोदा पहाड़ निकला चूहा भी नहीं। ये हुकूमत नहीं है, ये एनआरकी है। ये हुकूमत नहीं है, ये रजीम है। ये गस्तापो की हुकूमत है। जनाब स्पीकर, आज ये देख लें, आज यहाँ पे गवर्नमेंट बेंचेस के हालात देख लें, कल हालात देख लें। कल क्योंकि डंडा और चुरलू चला हुआ था तो यहाँ पे टर्की के साथ सारे के सारे जितने मिनिस्टर्स थे और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे लाइन हाजिर था। आज ये हालात देख लें। कल जनाब स्पीकर जिस अनड्यू हेस्ट के साथ लेजिस्लेशन इस हाउस में हुई है, शर्मनाक वाकया हुआ है। कल ऑपोजिशन का हक है, हम लोग यहाँ पे लोगों का मैंडेट लेके आए हैं। ये फॉर्म 47 गवर्नमेंट यहाँ पे चोरों की गवर्नमेंट बैठी है। ये चोर यहाँ पे है, ये गासिब है। इन्होंने डाका अवाम की मैंडेट में डाला। चोर लफ्ज़ हम हज़फ करते हैं। We reject this government। आप इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन। एक में गुजारिश सुन लें। आप अल्फाज का चुनाव काइंडली ऐसा रखें जो माहौल जो है बेहतर रहे। प्लीज उमर अय्यूब साहब का माइक खोलें। जनाब स्पीकर, आपने लिए कहा था कि जी SIFC आएगी तो SIFC जो है मुल्क को चार चांद लगाएगी। खोदा पहाड़ निकला चूहा भी नहीं। वहां पे जनाब स्पीकर PIA की प्राइवेटाइजेशन के लिए नेट प्राइस तकरीबन 80 अरब रुपए रखी थी, बिड प्राइस जो आई है। एक बिडर आया, उसने कहा जी 10 अरब रुपया। इनके मुंह पे और SIFC के मुंह पे और प्राइवेटाइजेशन के मुंह पे ये तमाचा नहीं है तो और क्या है जनाब स्पीकर? पता लग गया इनको अपनी हैसियत का। इनको पता लग गया जनाबे वाला कि ये हैं कितने पानी में, दुनिया इनको किस तरह देखती है। और ये गए निकले जनाब स्पीकर के हम लोग इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। कौन सी इन्वेस्टमेंट? एक एयरलाइन को खरीदने के लिए तैयार नहीं है। वहां पे देखें, एयर इंडिया प्राइवेटाइज होती है, 450 नहीं 500 से ज्यादा जहाज वो लेके आ रहे हैं। PIA के ऑपरेशंस देखें, PIA उड़ ही नहीं सकते इनके जहाज। जो एयर क्रैशेस इन्वेस्टिगेशन हुई है वो भी सही तरह अभी तक नहीं हुए। अब स्पीकर, हम लोग कौन सी दुनिया में बैठे हैं? इनको चाहिए था इनके अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शायद खाकान साहब, वो अपनी एयरलाइन चला रहे हैं, उनसे पूछ लेते। पर नहीं, तुरम खान ये खुद बैठे हैं। लोगों को इस वक्त पड़ी है महंगाई की, जाके कहते हैं जी, ये नारे मारते हैं जी महंगाई कम हो गई। आ जाए मेरे साथ, मैं चैलेंज करता हूं, मेरे साथ इस हुकूमत का कोई बंदा आ जाए, किसी भी मंडी में हम लोग जाके वहां पे खड़े होंगे और कैमरे वालों को साथ रखेंगे और पूछेंगे दुकानदारों से, कोई हिम्मत करता है तो आ जाए हमारे साथ, और पूछेंगे कि महंगाई कम हुई है या ज्यादा हुई है। मुंह छुपाते फिरते हैं जनाब स्पीकर ये लोग, अवाम से फेस नहीं कर सकते हैं। जाके अवाम का हाल देखें। जो तनख्वाहदार लोग हैं, आपके स्टाफ के मेंबरान, ये सारे आपके नायब कासिदान यहाँ पे आपके साथ सेक्रेटरी साहिबान, इनसे जनाब स्पीकर आप गोशा कर लें सेक्रेटरी साहब से कि इस तनख्वाह में ये क्या अपना बिजली का बिल पे कर सकते हैं, ये क्या अपना गैस का बिल पे कर सकते हैं, ये क्या अपने बच्चों की फीसें पे कर सकते हैं, अपने ट्रांसपोर्ट का पैसा दे सकते हैं, अपने खाने पीने का अशिया खुर्दोनोश की अदायगी कर सकते हैं। ये पूछ लें इन लोगों से, ये मेहनत कश, मैं बाहर की बात ही नहीं कर रहा। ये पीछे आपके सार्जेंट एट आर्म्स बैठे हैं जनाब स्पीकर, इनसे पूछ लें। असेंबली के किसी स्टाफ से, अपने ड्राइवर से आज जिस वक्त जा रहे होंगे जनाब स्पीकर, उनसे गोशा कर लें कि ड्राइवर साहब आप मुझे बताएं, आपकी तनख्वाह में आपका गुजारा हो रहा है, आपके गांव में खुशहाली है कि नहीं है? जनाब स्पीकर आपको वो बताएगा, स्पीकर साहब हमारा गुजारा मुश्किल है। ये हुकूमत नहीं है, ये एनआरकी है। ये हुकूमत नहीं है, ये रजीम है। ये हुकूमत नहीं है, ये गस्तापो की हुकूमत है। ये हुकूमत नहीं है, ये सोवियत यूनियन की जो आपकी स्टालिन स्टेट है, ये उसकी हुकूमत है। इस हुकूमत का एक ही टारगेट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को दबाओ। इस हुकूमत का एक ही टारगेट है, हुकूमत नहीं रजीम है कहूंगा। इनको डर है वजीर आजम इमरान खान साहब का, इनको डर है कैदी नंबर 804 का, इनको डर है उस शेर, उस दलेर शख्स का जिसका नाम है वजीर आजम इमरान खान। इनको उस चीज का डर है। वजह क्योंकि वजीर आजम इमरान खान साहब वो शख्सियत थी जिसने जनाब स्पीकर एज बैसियत वजीर आजम इमरान खान साहब जिस वक्त वजीर आजम थे और होंगे इंशाल्लाह, GDP ग्रोथ रेट 6% था। जिस साल ये लोग आए, इन्होंने धड़ाम करके उसको गिरा के मनफी पे ले आए।
इनके पास दिखाने के लिए क्या है, इनकी सीरियसनेस नहीं है। ये चले हैं हुकूमत चलाने के लिए, ये चले हैं मुल्क को तरक्की देने के लिए। इकोनॉमी का हाल देखिए, वहां पे स्टेट बैंक ने लोबिलबाब आसान अल्फाज में बताता हूं, 1 साल का पूरा प्रॉफिट जो स्टेट बैंक डिक्लेयर कर रहा है पूरे साल का, उसमें पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, उसमें बाकी चीजें इनकम आती है। ये कहते हैं जी हमने बहुत बड़ा तुरम खान हमने एक मार्का मारा है जनाब गवर्नमेंट ने, हमने अपने टारगेट सक्सीड कर दिया। वही फिगर फजिंग फिर से इनकी तो घुट्टी में भरी है। पहले IMF का इन्होंने फिगर फजिंग का दिया था। इस वक्त आपके पास एनर्जी सेक्टर में गैस की प्राइसेस ने इंक्रीज होना है, कोई किसी को ख्याल है? वहां पे ओगरा के पास ये नोटिफिकेशन लेके जा रहे हैं, एप्लीकेशन लेके जा रहे हैं, गैस की लोड शेडिंग शुरू हो रही है। बिजली जो है इस वक्त भी लोड शेडिंग कर रहे हैं, सर्दियों का महीना आ गया है। जनाब स्पीकर, आपका रुपये की वैल्यू देखें कहां पे जा रही है, रुपये जो है वो डिवैल्यू हो रहा है। आपके पास करंट अकाउंट डेफिसिट है, ये कहते हैं जी हमने बहुत बड़ा तीर मारा है, हमने करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल कर दिया है। कैसे कंट्रोल किया है, कहां से किया है कंट्रोल? जनाब स्पीकर, इन्होंने करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल नहीं किया, इन्होंने इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। जो लोग अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए बच्चों के लिए फीसें बाहर देते हैं उनसे पूछें, नहीं पे कर सकते हैं। बैंक में कोई जाता है अपने पैसे विड्रॉ करता है, पहले 2 पढ़े आपको साइन करने देने पड़ते हैं कि अपना पैसा आप क्यों विड्रॉ कर रहे हैं। ये जनाब उमर अयूब साहब हैं, ये कौमी असम्बली में तकरीर कर रहे थे और उन चीज़ों की निशानदेही कर रहे थे जो खराबियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। जो रजीम इस वक्त इक़्तिदार में है, यही रजीम पिछले 45-46 साल से बारियाँ लगा के इक़्तिदार में रही है और ऐसी ऐसी पॉलिसियाँ इन्होंने बनाई कि यहाँ ऐसा एक माफिया टाइप की हुकूमत जो है ना वो मजबूत हुई, जो इनको तो बेनिफिट करती है लेकिन अवाम नास को कोई फ़ायदा नहीं देती। अब जबकि पहले 2 पार्टी सिस्टम था और जब ये चैलेंज किया यहाँ पे एक बंदा खुदा ने जो कैदी नंबर 804 की हैसियत से 225 केसेस के नीचे अदालत अडयाला में पड़ा है, उसने जब इनको चैलेंज किया, उन्होंने तब्दीली की बात की, हकीकी आज़ादी की बात की, रिफ़ॉर्म की बात की, जो आगे आने वाली नस्लों को उम्मीद दिलाई, तालीम, सेहत और बुनियादी हकूक़ की बात की, तो इनको ये डर लगा कि अब इनका सिस्टम जो है ना वो ख़तरे में है और इनका इक़्तिदार इनसे छीना जा रहा है। ये दोबारा इक़्तिदार नहीं देख सकेंगे क्योंकि इन्होंने जितने काम किए थे जिनमें ये इल्ज़ामात भी थे, चोरी चकारी, मनी लॉन्ड्रिंग और बाहर जायदादें बनाने के, किसी हद तक वो सारे तस्लीम शुदा थे और साबित शुदा थे और अदालतों में उनके केस थे। लेकिन इन्होंने न जाने क्या चक्कर चलाया और किस तरह हुमा अपने सर पे सजा के दोबारा ये इक़्तिदार में आ गया और आते ही इन्होंने ये जो था इमरान खान का मैंडेट वो छीन के अपनी हुकूमत बनवाई और उन तमाम ताकतों को की जो है ना सपोर्ट हासिल की, उनकी फेवर हासिल की और इक़्तिदार में आए। अब इसको जैसे वो कहा जाता है, एक ज़रबुल मिसल है कि एक झूठ को कवर करने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। तो इन झूठों को, जो इनका मैंडेट नहीं था, रजीम चेंज करने की जो कहानी और रिश्वतवानियाँ इन्होंने की, उसको कवर करने के लिए अब इतने झूठ बोलने पड़ रहे हैं कि इन्होंने वो जो अदालत है उसका भी तिया पांचा कर दिया। अदालत को अदालत रहने